स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मेरा हाथ बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ? हाथ नहीं निकल रहा? तुम्हें तुम्हारा हाथ और इसके अंदर जितने भी सिक्के हैं दोनों मिल सकते हैं। मदद चाहिए मेरी? मुझे मदद चाहिए। मुझे मेरा हाथ और सिक्के दोनों चाहिए। तो जो मैं कहूंगी वो करोगे? हाँ, सब करूंगा। जो भी बोलोगे मैं सब करूंगा। मैं सब करने के लिए तैयार हूं। कमरे में करण को सुला दिया हमने। फिक्र की कोई बात नहीं है वैसे तो फिलहाल। गुरुजी, जैसे आपने कहा था, आपका दिया हुआ वो अभिमंत्रित सिंदूर हमने सभी खिड़की दरवाजों पे सुरक्षा कवच के रूप में लगा दिया है। बाकी जैसा आप बताएं। राघव, तुम ठीक हो ना? गुरुजी, ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। आज तो उसने हम सबको मार ही दिया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये एक एक दिन के उपाय से कुछ नहीं होगा। आप हमेशा के लिए उससे हमें मुक्ति दिलाइए प्लीज गुरुजी, वरना वो फिर आ जाएगी। वो आएगी। और तब तक आती रहेगी जब तक वो राघव को हासिल नहीं कर लेती। नहीं पंडित जी, राघव को कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुजी कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, पूरे परिवार को बचा लीजिए। आज तो उसका वार आपने खुद पर लेके हम सबको बचा लिया, वरना आज हम में से कोई नहीं बचता। जानता हूं, और इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। सोचने का वक्त खत्म हो चुका है गुरुजी। अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। वो एक चुड़ैल है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। उससे पहले हमें अपने जाल में फंसाना होगा। कैसा जाल गुरुजी? मंत्रों का जाल। बल से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उसके साथ हमें छल करना पड़ेगा। अपने मंत्रों के जाल में उसे फंसाना पड़ेगा। गुरुजी, वो इतनी शातिर है, आपको लगता है वो इतनी आसानी से हमारे जाल में फंसने के लिए आ जाएगी? आएगी। हम उसे आमंत्रित करेंगे, वो जरूर आएगी। लेकिन कैसे? छल से। हमें उसे एहसास दिलाना होगा कि हमें उसका कोई डर नहीं है। हम उसके खात्मे की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। हम बस अपनी शादी में व्यस्त हैं, खुशियां मना रहे हैं, और यही उसके लिए आमंत्रण होगा। वो जरूर आएगी। लेकिन आप सब एक बात याद रखिए, जब चुड़ैल यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ रहना है। वो आएगी, वो हम पर तंत्र से वार करेगी और हम उस पर मंत्र से वार करेंगे। पर गुरुजी, आपने तो स्वयं कहा था कि राघव और वैदेही की शादी जल्द से जल्द करनी चाहिए। करनी जरूरी है, क्योंकि ये जो वैदेही है वो राघव की तलवार है, ढाल है, सुरक्षा है, रक्षा है, जो पिछले जन्म में भी थी और इस जन्म में भी है। पिछले जन्म में किसी कारण से इनका मिलाप नहीं हो सका और इसीलिए उस शैतान का अंत नहीं हो पाया, किंतु इस जन्म में इनका मिलन ही चुड़ैल की मौत का कारण बनेगा। कालासुर को जिंदा करना मतलब मेरी मौत, क्योंकि मेरे अंदर उसी का अंश है। अगर वो जिंदा हो गया तो मेरे अंश को मरना होगा। लेकिन अगर तुम मर गई तो कालासुर का मकसद कैसे पूरा होगा? तुम ही तो राघव को अपना बनाकर अपनी दुनिया में ले जाने वाली थी। राघव को उसके अपनों के लिए तुम जीती जागती मौत बनाने वाली थी। राघव के साथ मिलन करके तुम्हारी शक्तियां बढ़ने वाली थी, सब कुछ बढ़ने वाला था। और अगर तुम मर गई तो ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? सही कहा तुमने। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा अंश भी ना मरे और कालासुर भी जिंदा हो जाए। लेकिन ये कैसे करोगी तुम? कैसे हो पाएगा ये?
कोई तो रास्ता निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं कालासुर को जागृत कर सकूं। और अगर मुझे अपने अंश को बचाना है तो तुम्हें कालासुर के अंदर किसी और का अंश डालना होगा, किसी और को मारना होगा। हाँ, किसी ऐसे इंसान का अंश चाहिए होगा जो खुद अपनी मर्जी से जान देने के लिए तैयार हो जाए। और किसी की मर्जी से उसकी जान कैसे निकलवानी है, ये मुझे अच्छी तरह आता है। तो कल के शुभ मुहूर्त में ही हमें राघव और वैदेही का विवाह करना होगा। एक दिन में शादी कैसे होगी पंडित जी? आप टेंशन मत लो माँ। वैदेही, राघव और इस पूरे परिवार को उस चुड़ैल से बचाने के लिए एक दिन तो क्या, 1 घंटे में भी हम सबको तैयारी करनी होगी। और इस शादी में हमें उस चुड़ैल को भी आमंत्रित करना होगा। आमंत्रण? गुरुजी, आपने तो इस हवेली में सुरक्षा कवच बनाया ना, तो वो इस हवेली में प्रवेश कैसे करेगी? लेकिन शादी तो हम होटल में करने वाले हैं ना। नहीं शेखर जी, इस वक्त हम हवेली से बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें इसी हवेली में रहकर विवाह की रस्मों को पूरा करना होगा और साथ ही उस चुड़ैल को अपने जाल में फंसाना होगा। हम उससे दूर जाने की बात कर रहे हैं और आप उसे आमंत्रण देने की बात कर रहे हो? नहीं पंडित जी, मेरे बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। किसी की जान खतरे में नहीं पड़ेगी, आप निश्चिंत रहें। मैं घर के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक रक्षा कवच दूंगा जो उस चुड़ैल से उनकी रक्षा करेगा। लेकिन एक बात आप सब लोगों को याद रखनी है, जब वो चुड़ैल आए तो सारा परिवार एक साथ हो। हम सब अगर साथ रहेंगे तभी उस चुड़ैल को हरा सकेंगे। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहे। हम अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम उस चुड़ैल से लड़ेंगे और उसकी हार से पहले हम हार नहीं मानेंगे। अब शादी यहीं होगी, इसी हवेली में। इस कहानी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, अंत भी यहीं होगा। तुम्हें लगता है तुम्हारे मकसद के लिए यह इंसान सही रहेगा? मेरा मतलब, क्या ये अपनी मर्जी से अपनी जान देगा? अभी पता चल जाएगा। सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। हाँ? अरे मेरी तो किस्मत ही पलट गई। राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। हाँ? एक और सोने का सिक्का। अरे यहाँ कुबेर का खजाना तो नहीं दबा है? सही कहते हैं, लालच बुरी बला है, अच्छे अच्छों की बलि ले लेती है। इसकी भी लेगी, इसकी लेगी अपनी मर्जी से। बस एक बार ये उस घड़े के अंदर घुस जाए। सिक्कों का घड़ा? यहाँ तो सचमुच कुबेर का खजाना है। इसमें तो बहुत सारे सिक्के हैं। ये मेरा हाथ निकल क्यों नहीं रहा? ये मेरे हाथ को क्या हुआ? अरे ये कैसा खड़ा है? अरे मेरा हाथ बाहर क्यों नहीं आ रहा? देखा, ये इंसानी कीड़े लालच में कितने अंधे हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये आदमी चाहता इस घड़े के बाहर जितने भी सिक्के मिले इसे, उसे उठा के घर चला जाता और चैन से अपनी जिंदगी जी लेता, पर नहीं, इसका लालच ही इसका सुख, चैन, इसकी जान सब ले लेगा।
अब देखना, कुछ ही देर में ये इंसान नहीं दिखेगा। देखो मैं क्या करती हूँ। मेरा हाथ बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ? हाथ नहीं निकल रहा? तुम्हें तुम्हारा हाथ और इसके अंदर जितने भी सिक्के हैं दोनों मिल सकते हैं। मदद चाहिए मेरी? मुझे मदद चाहिए। मुझे मेरा हाथ और सिक्के दोनों चाहिए। तो जो मैं कहूंगी वो करोगे? हाँ, सब करूंगा। जो भी बोलोगे मैं सब करूंगा। मैं सब करने के लिए तैयार हूं। यही तो मैं सुनना चाहती थी कि तुम तैयार हो। जा, कालासुर के पास जा, उसके अंदर समा जा और उसे फिर से जागृत कर, और फिर तुझे जितना सोना चाहिए तुझे वहां मिल जाएगा। जा। ये अचानक हवाओं का रुख कैसे बदल गया? अभी तक तो ठीक था, अचानक ऐसे आंधी कैसे आ गई? लगता है कोई तूफान आने वाला है। पर गुरुजी, ये अचानक तूफान कैसे? मौसम को बदलने में भी वक्त लगता है, तो ये अचानक कैसे हो गया? ये आंधी, ये तूफान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है जो बुरा होने वाला है। ये हवाएं संकेत दे रही हैं, कुछ अनहोनी होने वाली है। आज तो कोई बिजली गिरने वाली है, कुछ तो होने वाला है। जो अनहोनी थी वो हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.